बच्चों, let's read the question. The question says that if one vertex of an equilateral triangle is at 2, -1 and the base is x plus y minus 2 is equal to 0, then the length of each side is. The options are √3/2, √2/3, 2/3 and 3/2. इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स दे रखा है 2, -1 और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस दे रखा है x plus y minus 2 is equal to 0. तो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच साइड की लेंथ निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल एंड ऑल द angles of an equilateral triangle are 60 degree each. सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं. दूसरा, in a right angled triangle cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तीसरा, डिस्टेंस perpendicular distance of a point x1, y1 from the line ax plus by plus c1 is equal to 0 is given by the formula ax1 plus by1 plus c1 upon under root a square plus b square. ये एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c1 is equal to 0. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है. ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी. ये पूरा 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो लिख सकते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं. परपेंडिकुलर लाइन है. अब लिख सकते हैं देयरफॉर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी एंड एंगल BAM विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है जो लेंथ ऑफ ईच साइड है वो निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो BC लाइन की इक्वेशन है वो दे रखी है क्वेश्चन में. वो क्या दे रखी है? x plus y minus 2 is equal to 0. x plus y minus 2 is equal to 0. ये गिवन है क्योंकि बेस है ये. और A वर्टेक्स है. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -1. 2, -1. तो लिख सकते हैं therefore AM will be equal to perpendicular distance of 2, -1 from line x plus y minus 2 is equal to 0. वो क्या हो जाएगा? mod of 2 plus -1 minus 2 upon under root 1 square plus 1 square. तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 - 2 -1 का mod हो जाएगा 1 upon root 2. तो AM आ गया हमारे पास 1 upon root 2. तो लिख सकते हैं therefore AM is equal to 1 upon root 2. अब ट्रायंगल ABM में लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल AMB cos of 30 डिग्री क्या हो जाएगा? cos of 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा? AM और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB. AM अपॉन AB. तो यहां से AB की लेंथ क्या हो जाएगी? AM अपॉन cos 30 डिग्री. AM अभी हमने निकाला 1 अपॉन रूट 2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 6 या फिर 2 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 अपॉन रूट 3. तो इसका मतलब कि AB की लेंथ आ गई √2 अपॉन 3 और AB हमने C माना हुआ है. AB को हमने C माना हुआ है तो इसलिए C आ गया √2 अपॉन 3 यूनिट्स. अब A, B और C सारे सेम हो जाएंगे. A इक्वल टू B इक्वल टू C, दैट विल बी √2 अपॉन 3 यूनिट्स. इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर ईच साइड of
equilateral triangle required will be equal to under root 2 upon 3 units. अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं hence B is the required correct option। बी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।